आईडीजे एडवांस 2022 केमिस्ट्री पेपर 2 का सेक्शन 3 एससीक्यूज सिंगल करेक्ट आंसर्स +3 -1 चॉइस के लास्ट 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और आइए देखते हैं पहला सवाल इनमें से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। सॉलिड स्टेट और ठोस अवस्था का अकेला प्रश्न पूरे पेपर का। Atom X occupies the FCC lattice sites as well as alternate tetrahedral voids, diamond-like structure of the same lattice. The packing efficiency of the resultant solid is closest to. वैसे तो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी 35% के आसपास होती है। आंसर सी है, डायरेक्ट है। पर हम में से डिराइव करके आपको ढंग से दिखाता हूं, क्योंकि डायमंड स्ट्रक्चर आपके स्टैंडर्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसको रटना चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा थ्योरी में रिकमेंडेड नहीं है। आपको अपेक्षा करी जाती है कि आप इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्या करें, मैं करके दिखाता हूं आपको। बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आपको डिराइव करके सॉल्व करना है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे साथ, क्या है ये? ये है एफसीसी का क्यूब, ठीक है। और क्या करेंगे हम अगर इस एफसीसी के क्यूब में से इसको काट के निकाल लें, इस प्लेन को ऐसे, तो क्या होगा? तो आप देखेंगे हमारे पास जो प्लेन बनेगा, इसमें एफसीसी में कॉर्नर पर एटम्स हैं, फेस सेंटर पर एटम्स हैं। बड़ी ऑब्वियस बात है, यहां पे ठीक है ना। तो आपको दिखेगा यहां इस तरह से साइड में है। तो और ये कॉर्नर और फेस सेंटर टच करते हैं, हाँ जी। तो ये और ये तीन चीजें तो आएंगी, और रेडियस सेम है। कैसा दिखेगा? कोशिश करते हैं बनाने की। ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर उतनी ही रेडियस का एक एटम यहां बैठा है, अच्छा, और ये खाली है, ठीक है। और ऑल्टरनेट वाली बात थी, ये है, थोड़ा बड़ा बन गया, क्षमा कीजिए। इस तरीके से, ये डायग्राम बहुत सुंदर नहीं है, ये यहां से इसके बीच से, फिर इसके बीच से, फिर इसके बीच से ऐसे जाना चाहिए। पर मुद्दे की जो बात आपको देखनी है वो ये कि ये बॉडी डायगोनल है, हाँ जी। ये जो सेंटर है ना इसका, ये मिनी क्यूब का सेंटर है, अच्छा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डायगोनल की लेंथ अगर d है तो ये d/4, ये d/4, यहां पे सेंटर पे d/4, और फिर d/4 ऐसा होना चाहिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन यही होती है, बॉडी डायगोनल की 1/4। अच्छी बात है। और ये बॉडी डायगोनल a√3 है, बिल्कुल। तो ये एज लेंथ a, ये कितना है? ये a√2 है, और ये बॉडी डायगोनल a√3 है। तो बस आपको हिसाब लगाना है, देखते जाइए। क्या हिसाब लगाना है? देखिए तो बाबू, a एज लेंथ a थी, हाँ जी। a√3 अपॉन आधे का आधा, बॉडी डायगोनल का आधा, उसका आधा, ठीक है, d/4, यहां से यहां तक। और कितना है? r+r 2r। एक रिलेशन देखिए इस तरह से, ठीक है। तो क्या बने? देखिए, तो ये हो जाएगा, therefore a is 8/√3r, ठीक है। a/√3r, इसको याद रखिएगा, हमें चाहिएगा। तो जो स्फीयर था, रिलेशन उसका क्या है? काम का वो रिलेशन ही है, a is 8/√3r। ये हमने पापड़ बेल के निकाल लिया। अब एक क्यूब के अंदर ऑक्यूपेंसी कितनी है? एफसीसी है तो 4 एटम्स तो वैसे ही अंदर हैं। 4 एटम्स कैसे? कॉर्नर पे 1/8, ऐसे 8 हैं। फेस सेंटर पर वह हाफ, और ऐसे 6 हैं। और 4 टेट्राहेड्रल, आधे बोले हैं ऑल्टरनेट। अगर ऑल्टरनेट बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत साफ है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से 4। तो ऑक्यूपेंसी उसकी कितनी है? उसकी ऑक्यूपेंसी है
1 + 3 + 4 यानी 8 एटम्स की। तो 8 एटम्स की ऑक्यूपेंसी है। 8 स्फीयर, 8 × 4/3 πr³। ये तो वास्तव में अंतर है। और क्यूब का वॉल्यूम है a³। एफिशिएंसी इतनी है। a कितना है? a है 8/√3। 8/√3 r की गंदी वाली क्यूब। सॉल्व कर लीजिए। 8 × 4 × π/3 × 8 × 8 × 8 अपॉन 3√3। 3 को काटिए, 8 को काटिए, काट डालिए, कितना हो जाएगा? 4। 4 2 = 8। तो दिस इज π√3/16। पाई है 3.14 इंटू √3 है 1.732 अपॉन 16। वेल 16 2 = 32 होता है। अच्छा, तो आप चाहें तो उसे 2 सा मान लें। अरे 3.2 0.2 सा मान लें। वास्तव में 0.2 से थोड़ा सा कम होगा। आपने बढ़ाया है, उधर बढ़ाया है, तो इधर थोड़ा घटा दीजिए। अच्छा, तो कितना जाएगा? 0.34। 35% के क्लोजेस्ट है। उतनी ही ऑक्यूपेंसी है। जी हाँ, उतनी ही ऑक्यूपेंसी है। सुंदर प्रश्न, अच्छा प्रश्न। पहली बार डायमंड स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर पर बेस्ड प्रश्न था। और अगर एक एडवांस में एक्स्ट्रा पढ़ के अंधा फॉर्मूला याद न कर लिया हो तो कॉन्सेप्ट्स उसको ड्राइव करना निस्संदेह एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज थी। क्या रेट करेंगे इसे? 7 से कम तो रेट नहीं ही होगा। और अगर प्रॉपर डेरिवेशन करके ढंग से किया जाए तो 8 भी कह सकते हैं। पर फिर भी चूंकि हमारे अधिकांश लोग इसे रट रटा के बैठे ही होते हैं, इसलिए 7 दे देता हूं मैं इसको। अदरवाइज 8 would have been a better rating. It is a good question. IIT JEE 2021 एडवांस का एक क्वेश्चन 2022 में रिपीट हो गया पार्शियली। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, आप देखिए ना यहाँ पर, द रिएक्शन ऑफ HClO3 विद HCl। अच्छा, एक बात बताओ, HClO3 HCl के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? वैसे तो एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें कह सकते थे, इमेजिन कर सकते थे, अदरवाइज होगा ये कि ClO3 माइनस रिड्यूस होगा तो ClO2 बनाएगा। HCl ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन बना लेगा। इनका मिक्सचर मिलेगा। पर अच्छा, फिर अगर आपको भ्रम हो कि ये मिलेगी या ये, तो पैरामैग्नेटिक बोल के तो साफ साफ ClO2 बोल दे कि ClO2 मिलेगी। ओजोन के साथ जब रिएक्ट करती है तो पहले बनाती है ClO3 और ClO3 डाइमराइज होकर Cl2O6 बना देती है। और ये क्वेश्चन पिछले साल भी एडवांस में पूछा था, फिर पूछ लिया। खुदा मेहरबान। तो वी नो व्हाट आंसर इज C, Cl2O6। इसलिए मैं कहता हूं PYQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनऑर्गेनिक में। डिफिकल्टी की रेटिंग क्या रखेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था। 5 6 मैक्सिमम। अगर आपकी इनऑर्गेनिक वीक है तो आप 6 मान ले, अच्छी है तो 5 से ज्यादा के लायक नहीं मानते आप इसको, क्योंकि स्पेशली रिपीटेड था लास्ट टाइम से। डायरेक्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक अ लुक एट दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट। अच्छा, कौन सा? वो बनेगा PbCl2, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हिच डिसॉल्व्स अपॉन एडिशन ऑफ HCl इन अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज नोट, HCl कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो वो लेड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। और लेड, अगर आप, बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों ये रिएक्शन का। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं, रिएक्शन याद नहीं है, तो भी तुक्के मार सकते हैं। इंटेलिजेंट वाले और सही वाले हाँ मार सकते हैं। कैसे? सुनिए, यहां लेड +2 में है, यहां +4 में, यहां +2 में, यहां +4 में। HCl कहीं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो वो +4 में लेड को, और लेड को तो +4 में लेना बहुत कठिन है इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो BD तो आउट हो गए। PbCl2 पानी में सॉल्युबल नहीं है, खुद एक प्रेसिपिटेट है, तो ले दे के क्या बच गया? H2PbCl4। ओह, ये तो हमने रटा ही नहीं था, उसकी जरूरत नहीं थी। आप सिंपल एलिमिनेशन से कर सकते थे। थोड़ा सा ध्यान देते बस।
ये है स्मार्ट तरीका इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का। तो चलिए कैसे रेट करेंगे? मेरे ख्याल से तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक आई विल गिव इट अ रेटिंग मोर देन 4। ये तो ऐसा था जो कि आपको बस लोग कह रहे थे कि भाई बच्चे ले जाए, गिफ्ट ले जाते आते 3 नंबर दे रहे हैं और बस आपको ले लेने चाहिए, ऐसा था ये। And the last question for the session, what does it say? Treatment of D-glucose with aqueous NaOH results in mixture of monosaccharides which are, एक तो D-glucose, well D-glucose ही रह सकता है, और it could form D-mannose, even D-fructose for that matter. बस कैसे 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 आप देखो D-glucose होता क्या है? CHO CH2OH, 1 2 3 पे OH इधर है, बाकी सब में OH 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 इधर है, ठीक, ऐसा है। और बड़ा प्यारा रीअरेंजमेंट है। आप देखो अगर आप इसमें बेस डालोगे तो पता है क्या होता है? क्या होता है? आप यहां O माइनस बना लो तो फिर थोड़ा सा चीप है, ये इधर आएगा और हाइड्राइड जंप कर जाए, और ऐसे होता है क्या? हो सकता है क्या मिलेगा आपको? ऊपर मिल जाएगा CH2 O माइनस कीटोन, और यहां पर OHH, और यहां पे HH OH OH CH2OH, O माइनस बाद में H प्लस बटोर लेगा, OH बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। धत तेरे की, ऐसा हो जाएगा। जी हाँ, क्या ये है डी फ्रुक्टोज। अच्छा 1 मिनट, तो और कुछ? हाँ, यही वापस भी रिवर्सिबल है, H प्लस हटा ये माइनस है, हाँ जी, तो माइनस लौटेगा, हाइड्राइड को वापस धकेल देगा, इधर भी आ सकता है। और यही नहीं, चूंकि ये sp2 हो चुका है तो अब ऑपोजिट साइड पर भी जा सकता है। अगर ऑपोजिट साइड पर चला जाएगा तो आप ये देखें एल्डिहाइड और CH2OH ये तो वैसे ही रहेंगे, HH OH OH HOH ये सब वैसे ही रहेंगे। फर्क पड़ेगा तो खाली C2 पर, सेकेंड कार्बन पर ये H और OH पलट जाएगा। ओ ऐसा, जी हाँ, ये तो डी मैनोज है, जी हाँ, डी मैनोज बन जाएगा। तो आप देखें डी ग्लूकोज, डी मैनोज या डी फ्रुक्टोज ये बनेंगे। कुछ दिख रहा है ऐसा? वेल फ्रुक्टोज तो दिख रहा है, ठीक है, यहां देखें आप, है ना, लेकिन इसमें देखें CHO, ये क्या चीज है? ये नहीं बैठ रहा ना, ठीक नहीं है। तो ये A B दोनों ऑप्शन गंदे हैं। C ऑप्शन देखिए, 1 2 3 कार्बन में लेफ्ट पे, बाकी सारे राइट पे, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, यहीं पे लोचा हुआ बाकी सब सेम है, ये डी फ्रुक्टोज है। OH ये मैनोज है। क्या सही है? ये यही है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। सी इज द आंसर एंड देयर वी आर। कैसा था क्वेश्चन? सच तो ये क्वेश्चन अच्छा है, बुरा नहीं है, फिशर विशर डोल रहे हैं, पर ऐसे लोग जो उसको एनसीईआरटी से रट कर बैठे हुए हैं स्टैंडर्ड थ्योरी के तौर पर, हो सकता है इसको बहुत हाई रेटिंग न दें। आई वुड रादर गिव इट अराउंड 4 to 5, वो भी क्योंकि फिशर प्रोजेक्शंस थे, और अगर आप प्रॉपर लॉजिक लगा के चेक भी कर रहे हैं तो भी 5 तो डिजर्व करते हैं। ये थी IITJ एडवांस 2022 के केमिस्ट्री के पेपर 2 की कहानी। इसकी डिटेल एनालिसिस हमने अलग से एक वीडियो में करी हुई है, बनाई हुई है, उसको मिस मत कीजिएगा। एंड दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प होपफुली इन एनालाइजिंग कि आपने क्या किया है, क्या कमी रह गई, और स्पेशली ये 2022 के बच्चों के लिए नहीं, उसके बाद के बच्चों के लिए यूजफुल है जो आने वाले सालों में IITJ एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।